लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने चुनावी नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। खगड़िया में तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी भले ही एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने में सफल हुई हो, लेकिन बिहार में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। चुनाव में हार जीत होता रहा, ठीक है, और जीत हुई है। खासकर बिहार की बात की जाए तो बिहार से बीजेपी सफाया हो गया। बिहार में जब तक इंडिया महागठबंधन और हम लोग सब लोग हैं, तब तक तो उनका दाल गलने वाला है नहीं, खासकर भाजपाइयों। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, कल 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी कल और सत्ता पक्ष में आ रही है कल से, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। इंडिया गठबंधन के ही दलों की तरफ से अब ये जो बयान सामने आ रहे हैं, इनके जो सुर है वो बदले नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, अब इंडिया गठबंधन कम से कम आज से ही अपना सुर बदलेगी, अपना तेवर बदलेगी, या फिर वही रवैया अपनाए रहेगी? देखिए, स्वाभाविक है, जीत जब होती है तो सारी गलतियां छिप जाती हैं जी। लेकिन जब हार होती है तो हार का सेहरा या हार का ठीकरा नेतृत्व पर ही पड़ता है। और यही वजह है कि अभी जो हार हुई है 3 राज्यों में, उसमें ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन के दल के नेताओं के द्वारा कि ये कांग्रेस की हार है। स्वाभाविक है भी, चूंकि कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सत्ता में थी या मुख्य विपक्ष की भूमिका में थी, तो कांग्रेस की जवाबदेही ज़्यादा थी और कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर भी थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे इस चुनाव का। तो इस चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को जहां बड़ा झटका दिया ही है, इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी झटका दिया है। और एक जो उम्मीद, चूंकि अभी भी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर कांग्रेस की 2 राज्यों में हुकूमत गई है तो एक राज्य में उसकी हुकूमत आई भी है, लेकिन इन सब के बावजूद कह सकते हैं कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर कांग्रेस खड़ी नहीं उतरी है उसकी कसौटी पर। और यही वजह है कि जो गठबंधन दल के नेता हैं वो मायूस हैं और वो इसका ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। लेकिन अब एक बात ये तो तय है निशु कि जो ये चुनाव परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम से बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है और विपक्षी दलों के नेता हताश में हैं, निराश हैं, और उन्हें लगता है कि जब तक पूरी विपक्षी एकता मजबूत नहीं होती है तो नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। हालांकि आज विजय कुमार चौधरी के बयान को अगर आप देखें या बिहार के अन्य किसी नेताओं का बयान अगर आप देखें तो उनको लगता है कि बिहार में भले ही बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं हो और बिहार में इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है, दल के आंकड़े के मामले में और जातीय समीकरण के मामले में। दूसरी बात है कि यहाँ नीतीश कुमार जैसा एक नेता भी उनके पास जो है, जो सक्षम है, तो वैसी परिस्थिति में इनका मनोबल यहाँ पे बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो निश्चित रूप से विपक्ष को यह बड़ा झटका है और विपक्ष को अब सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से अशोक जी बयान सामने आ रहे हैं, घटक दलों के जेडीयू की नेताओं की भी बयान सामने आया, विजय चौधरी के भी बयान सामने आया, आरजेडी से भी बयान सामने आया, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, अशोक जी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में टूट की संभावना है क्या? कैसे संतुष्ट रहेंगे लोग? हार में भी लोग संतुष्ट रहता है क्या? उसमें भी इस तरह की बुरी हार। कल तक ये विपक्षी दल के नेता ही मान रहे थे कि यह सेमीफाइनल है। अब जब सेमीफाइनल जो दल हार गया, जो पार्टी हार गई, जो टीम हार गई, उसको फाइनल में प्रवेश करने में तो कठिनाई होगी ही। और यही वजह है कि नेताओं के मनोबल जो है सो मनोबल का एहसास दिख रहा है, साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिख रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है और अभी भी विपक्षी एकता अगर मजबूत रूप से बन जाती है, नेताओं में, विपक्षी नेताओं में अगर आम सहमति बन जाती है और एक निशान और एक प्रोग्राम के आधार पर अगर वो चलते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगी और वह सत्ता पक्ष यानी कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। लेकिन इतना जरूर कहिए कि अब विपक्ष में भी बिखराव दिखेंगे आपको निशु, और ये अभी जल्दबाजी होगी कुछ भविष्यवाणी करना। लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं, जो सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं या उनकी मजबूरी है, तो उनको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन होगा और वैसी परिस्थिति में वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन अब जो
परिस्थितियां बदल रही हैं उससे ये हो सकता है कि कई राज्यों में जो छोटे छोटे दल हैं वो चाहेंगे कि बीजेपी का वो दामन थामे और उसी के सहारे वो अशोक अपनी नैया- अशोक जी, जब इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार ने इनकी शुरुआत की और बिहार की ही धरती इंडिया गठबंधन की जननी रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, नीतीश कुमार धीरे 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 फीके पड़ते नजर आए, लाइट उनकी छवि पड़ती नजर आई। जिस प्रकार से कांग्रेस के जो रिजल्ट्स आए हैं 3 राज्यों में और चौथे राज्य में उन्होंने अपनी सत्ता बनाई है, क्या लगता है नीतीश कुमार बने रहेंगे, मजबूती से एक नए तेवर के साथ इंडिया गठबंधन में आएंगे या फिर बैकफुट पर जा चले जाएंगे? पिछले दिनों जो नीतीश कुमार के 1-2 बयान आए जी। हैं वो बयान विवादास्पद रहे हैं और इस बयान को लेकर के विपक्ष ने यानी कि बीजेपी ने उसे हाथों हाथ लिया जी। है। चाहे आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी का मामला हो या कई अन्य मामले हों, उनको लेकर के अभी नीतीश कुमार की जो छवि है उस छवि में कहीं न कहीं कुछ कमी आई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता हैं, लंबे अरसे तक उनका मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का अनुभव रहा है। वैसी परिस्थिति में नीतीश को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश भी इस डूबती नैया का पतवार थामेंगे? अब सवाल यह उठता है कि नीतीश भी यह ठीकरा अपने माथे पर लेंगे कि वो विपक्षी एकता को मजबूत करने में सफल नहीं हुए? क्या नीतीश भी इस कलंक को अपने माथे पर लेंगे कि नरेंद्र मोदी को वो परास्त नहीं कर पाए या एक सशक्त मोर्चा नहीं बना पाए? इसलिए नीतीश के सामने भी अब गंभीर संकट है। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ पहाड़ है। खाई इस महीने में है कि जो पिछला रिजल्ट है उस रिजल्ट के तहत अब नीतीश को लग रहा है कि मोदी को हराना आसान नहीं है। पहाड़ इसलिए है कि विपक्षी एकता को मजबूत करना, सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना, एक निशान एक पहचान पर चुनाव लड़ना और एकजुटता के साथ पूरा दमखम दिखाना, इसमें कहीं न कहीं नीतीश के साथ भी अवला जी तैयारी सभी पार्टियों ने की थी। अगर हम 4 राज्यों के चुनाव की बात करें तो सभी पार्टियों ने पूरी दम लगा दिया, साम दाम दंड भेद सबने सब कुछ प्रयोग किया। कहाँ चूक रह गई कांग्रेस से? क्यों नहीं आगे बढ़ पाई कांग्रेस? नहीं, वहाँ तो इन 4 राज्यों में कांग्रेस ही मुख्य रूप से बीजेपी के सामने थी और कांग्रेस से जीतना बन पड़ा। उसने चुनाव लड़ा अपनी ताकत पर, लेकिन जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है वह ले डूबा। कांग्रेस की जो रणनीति थी वो सही रणनीति नहीं बन पाई। कांग्रेस में जनता की नब्ज को पहचानने में विफल रही और कह सकते हैं कि जनता के सामने कांग्रेस यह एक तरह से कहिए दिखाने में विफल रही कि नरेंद्र मोदी को और बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनको वो परास्त करने में सक्षम होगी। कहीं न कहीं कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो नीतियां जनता नहीं समझ पाई या जनता को कांग्रेस के नेता नहीं समझा पाए। निश्चित रूप से इसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ा है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं, लोकतंत्र में इस तरह की बातें होती हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का आप देख लीजिए, एक पूरब है और एक दक्षिण है। आप देख लीजिए कि क्या वो तो दोनों राज्यों को कांग्रेस ने बीजेपी से ही छीना था। तो ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस की रणनीति सब जगह विफल ही रहती है। अभी तेलंगाना को ही आप ले लीजिए तो कांग्रेस वहां पे जीती है। कांग्रेस के वोट बैंक में काफी इजाफा हुआ, जहां 2 अंकों में थी। अभी आप देख लीजिए कि कांग्रेस को वहां कितना वोट आया। लेकिन इन सब के बावजूद कह सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और कांग्रेस को जो चुनावी ये हार देखनी पड़ी है इसका खामियाजा कांग्रेस तो भुगत ही रही है, वहां गठबंधन के नेता भी भुगत रहे हैं और उनके समर्थक भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।